हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का गैस पेपर देखेंगे। ठीक है, इसका मॉड्यूल गैस पेपर आपका वो एग्जामिनेशन की तरह पे बनाया गया है जो आपके 9 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं कॉन्जिक्यूटिवली डेज में। ठीक है, आपके एग्जाम में आपको सभी को पता है कि 40 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। रिमेनिंग 60 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। 40 में से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, जैसे कि 40 में से 32 आप सिक्योर कर लेते हो, तब आपको 18 ही मार्क्स 60 में से लाने पड़ेंगे कि ये दोनों मिला के 50 बन जाएं। ठीक है, उसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन की तर्ज पे। सेकंड पार्ट में भी आपको डिस्क्राइब करूंगा मैं आगे इसी सीरीज में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं पहले ब्रीफ कर दे रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि विच ऑफ दिस एरिया इज क्लोजेस्ट टू एआई। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निकटतम है। तो इनमें से मैथमेटिक्स सबसे निकटतम होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, विच करेंसी नोट हैज़ द सिक्योरिटी थ्रेड। ठीक है, मुद्रा में किन निम्नलिखित में से किन मुद्राओं में एक सिक्योरिटी धागा डला होता है। सिक्योरिटी धागा तात्पर्य से जो आपके पास नोट होती है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जो नई करेंसीज बाजार में आई है 100, 50, 20, 200, 1000 इस टाइप के जो नोट 500 के आए हैं, तो उसके अंदर आप देखते हो चमकीली सी एक धागा डला रहता है, उसी को सिक्योरिटी थ्रेड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड ओनली टू। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ जब ईमेल भेजने वाले और रिसीव करने वाले एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल दो की ज़रूरत होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? यूज़र एजेंट बोलते हैं। ठीक है, यूज़र एजेंट बोलते हैं। आईपी एड्रेस नहीं होता, डोमेन नहीं होता, सर्वर नहीं होता, यूज़र एजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोलता है, पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस वेबसाइट एड्रेस इज वैलिड। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं वहाँ पे। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। देखिए, चौथे में आपको मिल रहा है पूर्णतः सत्य है। ठीक है, www.gyan.in.com। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्क डन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। ये सामान्य सा प्रश्न था, एक तर जानकारी रखता है कोई भी आदमी। इसको सर्फिंग बोला जाता है। गैम्बलिंग नहीं होती है, ए एंड बी भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्फिंग इसका केवल सत्य उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर देयर इन द लिब्रे ऑफिस कॉल्स। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार की सेल रेफरेंस होती हैं? दो प्रकार की होती हैं केवल। ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर पॉइंट नॉन एज लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। ड्रॉ नहीं होता, कैल्क नहीं होता, इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? तो राइटर बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग को राइटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड कंप्यूटर। ये सामान्य एक जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी होता है और लोगों को पता भी होता है इसका उत्तर, बहुत सामान्य, मार्क 1। ठीक है, मार्क 1। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये। ठीक है, इंटरेक्टिव भी नहीं है, एक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आगे है ट्रू फॉल्स। देखिए, आपको पता ही होगा जो 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं उसमें 10 आते हैं आपके एमसीक्यू में, 10 ट्रू फॉल्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मतलब कि अंधे ऑप्शन चूज कर रहे हैं। देखो, हुबहू ऐसा आएगा लिखा वहाँ पे आपको, ईच स्टेटमेंट बिलो इज ईदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वन एंड एंटर योर चॉइस इन द ओएमआर शीट। मतलब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, इसमें से आपको ट्रू और फॉल्स पकड़ने हैं। ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपने इसको बारे में पता हो। अंधे में तुक्के मारेंगे तो तुक्के गलत हो जाएंगे, लिहाजा इसका भुगतान आपको ही भुगतना पड़ेगा, आप परीक्षा फेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सामान्य होते हैं, आसान होते हैं, आप ध्यान लगाइएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोला गया है कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स यू। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, IRCTC हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवे। बिल्कुल सत्य है। IRCTC की साइट पे जाके आप टिकट बुक करते हो।
टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑन ईमेल यू मस्ट हैव ए कंप्यूटर कनेक्शन। ईमेल पर संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ट्रू है। सामान्य प्रश्न आएंगे, इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य जानकारी जो एक सामान्य जागरूक व्यक्ति से अपेक्षित की जाती है, अमूमन आईटी टूल्स और वेब डिजाइनिंग जैसे पेपरों में बच्चा सरलता से पास कर लेता है। तुलनात्मक रूप से आईओटी और पाइथन के कारण, क्योंकि वह जटिलता है, उनमें भाषाओं का प्रयोग है, लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग है। ठीक है। all incoming emails message are to be stored in the output box folder। गलत है ये। ठीक है, सभी इनकमिंग ईमेल मैसेजेस को आउटबुक्स फोल्डर में स्टोर करना चाहिए, नहीं, फॉल्स, गलत। इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट सेव फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। गलत। ठीक है, ये बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। गलत, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स डिजिट 1 to 15। फॉल्स। ठीक है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 1 से 15 तक संकेत होते हैं। गलत। ठीक है, यह गलत है। व्हाट इज द साइज ऑफ एन मैसेज एसएमटीपी। एसएमटीपी मतलब आप पढ़े होंगे मेल को, ईमेल को, जब आप पढ़ते हो सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एसएमटीपी में संदेश का आकार कितना भी हो सकता है। सही है, ट्रू है, बिल्कुल सही है। इज लिनक्स इज अ पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सत्य है, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है। कैन ए फोल्डर और फाइल नेम बी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर। फॉल्स। ठीक है, 15 से अधिक हो सकता है। विंडोज एक्सपी इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉल्स। ठीक है, विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। गलत है ये। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के अंदर आपको एक मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जिस व्यक्ति विशेष या लड़के लड़की या जिनकी भाषा पे थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो, सामान्य भाषा को पकड़ना, वहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। जब दबाव देके जब कोई सेंटेंस बोल रहा हो कि क्या ये होता है, तो वो गलत ही मिलेगा अधिकांश समय आपको, क्योंकि वो उधर से फोर्स कर रहा है आपको क्वेश्चन कि क्या ये होता है। वो जानने की इच्छा रख रहा है क्वेश्चन की क्या तुम्हें पता है ये सही है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा का आप ध्यान संयम से पढ़ना। ये एमसीक्यू नहीं है कि यहाँ पे सी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी। यहाँ ट्रू और फॉल्स है, यहाँ 1:1 का रेशियो है, 50:50 का। अब आगे जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग। जैसे ये आपको दे दिया, पूरा फॉर्मेट दे देगा, एक वहाँ पे बना हुआ आपके क्वेश्चन पेपर में बना आएगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से 3.1 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 10 तक क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको गिनतियाँ मिलेंगी एम तक, और आपको मिलाने होंगे। ठीक है, तो ये देखो मैच द फॉलोइंग, जैसे आपने पढ़े होंगे ना, आप अगर एग्जाम देते होंगे जनरल कॉम्पिटिटिव, ABC को मिलाना होता है 1 2 3 4, इनमें से आपको मिलाना होता है ना कि कौन सा इसका पेयर है, ये इसका है, ये इसका है। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आई क्लाउड मीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में आई क्लाउड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा सबसे पहले, या तो मेरी मानिए तो आप पहले इन सबको पढ़ लो, ये वाली सीरीज को आप पूरा पढ़ लीजिए, इसे पूरा पढ़िए आप। कारण यदि इसे पढ़ लेंगे तो इधर वालों को बाद में देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपने इसमें से 5-6 भर दिए तो बचे 4-5 आपको उत्तर मिलने में आसानी होती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि बच्चा 10 में से 8 और 7 तक ले जाता है खींच के। ठीक है, चलिए तो पहले आप ये पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आई क्लाउड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, और ठीक है क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ पहले। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इन ईमेल, ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, सबसे पहले आप इसे क्वेश्चन पढ़िएगा। क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो गिवन ऑप्शन यानी जो उपलब्ध विकल्पों में से आप सरलता से अपने उत्तर का चयन कर लेते हो, और संभावना ये ज़्यादा होती है कि आपका उत्तर सही मिलेगा आपको। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि पहले आप प्रश्न के प्रारूप को पूरा पढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन। कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए आपको क्या ऑन रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉर्मेट इज पार्टीशन टेबल्स यूज लिनक्स। पार्टीशन टेबल्स लिनक्स में कौन सा प्रारूप का उपयोग करते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट नॉन एज? लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की क्या होती है? ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट टू कंज्यूमर्स इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में उपभोक्ता को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या क्या है? ठीक है, अब यदि आपने क्रमवार या जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे यदि आपने क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, यहाँ से ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर से, आप आपने पढ़ लिया है, अब आप इधर उत्तरों की तरफ आ जाइए। ठीक है, अब उत्तरों को एक बार देख लीजिए, मतलब बढ़िया से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल बढ़िया से देखिएगा, समय पर्याप्त होता है आपके पास, बहुत ज़्यादा समय होता है, 3 घंटे की परीक्षा और एमसीक्यू तो इतने कम हो, 40 क्वेश्चन होते हैं कि आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं, आराम से बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आराम से क्वेश्चन बढ़िएगा एमसीक्यू वाले, क्योंकि एमसीक्यू पे ही डिपेंड है सारी आपकी चीज़ें। अगला देखते हैं ऑप्शन, लोकल मल्टीपल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर इंटरैक्टिव देखा हमने। ठीक है, फिर आगे हमने राइटर देख लिया। फिर देखिए ये आपकी शॉर्टकट की एक मिल गई, कहीं पे बोला गया था शॉर्टकट की क्या होती है इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस में। फिर बिल गेट्स आपको मिल गया, है ना। फिर आपका ये 5% मिल गया। फिर डॉस मिल गया आपको आगे ऑप्शन में। फिर इंटरनेट है, तो इसको दिमाग में ही चलते रहेगी और आपको ये फिर सिक्योरिटी फीचर फायरवॉल मिल गया। ये टोपोलॉजी की तो कहीं बात ही नहीं की गई, ये ऐसे कट गया। वैन, वाईफाई। अब इसको यहाँ आ जाइए, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए पुनः दोबारा। बोल रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आई क्लाउड का अर्थ क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट होता है। ठीक है, इसका आपका मिल गया आंसर, ये आपका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फिर देखते हैं कि वायरलेस इंटरनेट के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं लोकल मल्टीपल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, लोकल मल्टीपल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। अगला देखते हैं, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर, हैकर से बचाने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि आप जाएंगे अपने फायरवॉल के पास, ये रहा आपका। ठीक है, फायरवॉल के पास आ जाएंगे आप कि हमें बचा लो भैया सिक्योरिटी करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स में कौन सा प्रारूप लिनक्स का उपयोग करता है? तो ये डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है आपका। लिनक्स में कौन सा प्रारूप लिनक्स का प्रयोग करता है? तो ये डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस? पुनः पढ़ना है ये वाला ही, केवल जो 10 मार्क्स के जो मैच द फॉलोइंग आते हैं इसको 2 बार पढ़ेंगे, उत्तर आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्टकट की हो गई। माफ़ी चाहूँगा कि लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+N होती है इसकी शॉर्ट की। ठीक है, Ctrl+N होती है। व्हाट इज़ द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? तो 5% का होता है मिनिमम साइज। ठीक है, 5%। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित करने की क्षमता क्या है? तो यह आपका बड़ा साधारण सा उत्तर है इसका, इंटरेक्टिव होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आकर्षित भी होना चाहिए, ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए कि आपकी तरफ उपभोक्ता मुड़ जाए। ठीक है, कंज्यूमर आपको पता है कि गला काट प्रतियोगिता में आज की डेट में उपभोक्ता राजा है। ठीक है, फिर आगे आपसे 10 क्वेश्चन जो कि लास्ट पार्ट होता है एमसीक्यू फॉर्मेट का, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, फिलर्स। ठीक है, 10 फिलर्स आएंगे, पर ऑप्शन आपके पास कितनी होंगी देख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 10 5 और 4 14, 14 ऑप्शन रहेंगी पर भरने 10 हैं, तो ये 4 आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो इनमें भी अगर आप ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको देखिए सामान्य और सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले प्रश्न होता है फिर उसका उत्तर दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, 2 नहीं 3 बार पढ़िए। जहन में आपके प्रश्न रहेगा तो उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये मैं वह बात बता रहा हूँ कि जो लोग
कम जानकारी के अभाव में भी अपने उत्तर सही लिखकर या कर कर आते हैं और पास होने की संभावना उनकी प्रबल होती है। ठीक है, सट्टेबाजी नहीं, मतलब कि अगर आप तुक्का और अंधापन करते हैं अपनी परीक्षा में तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ना कि हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आपके सामने ही हो। आंसर होते हुए भी यदि आप गलत करके आ रहे हैं तो इसमें आपकी मूर्खता है, हमारी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है आपको। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर हाउ मच कैन आई हैव ए मैक्सिमम फॉन्ट साइज। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ द प्रिंटर प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेम, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ईमेल को किस फॉर्मेट में भेजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एचटीटीपी में एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बैंक में खाता खोलने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। देखिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। देखिए IT टूल वेब डिजाइनिंग बहुत सरल पेपर होते हैं और इसको थोड़ी सी भी कम, मतलब कि ये केवल अगर एक अच्छा बच्चा होगा जिसकी थोड़ी जिज्ञासा हो पढ़ने के लिए, मतलब थोड़ा जो सतर्क होगा, वो इसके लिए पेपर 7 दिन का पेपर होता है पूरा। IT टूल वेब डिजाइनिंग दोनों मिला दें तो 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन मैक्सिमम। फिर अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने उत्तरों पे। ये बॉक्स बने हुए हैं उत्तर। ठीक है, यहाँ पे देखो ENIAC। ठीक है, ENIAC है, डॉस दे रखा है ऑप्शन में, 10 साल दे रखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दे रखा है, जुलाई 2015 दे रखा है, 96 दे रखा है, 2 दिसंबर दे रखा है, जैक मा दे रखा है, पैकेट दे रखा है, सिक्योर दे रखा है, लैन दे रखा है, यूनिक्स दे रखा है, ubuntu दे रखा है, प्रेजेंटेशन दे रखा है। इन ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए। अब यहाँ पे आ जाइए अपने पुनः क्वेश्चन पे। अलीबाबा के फाउंडर कौन है, तो आपको मिल गया जैक मा भर देना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो 96 का होता है। ठीक है, गिनती में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही होगा, स्वाभाविक सी बात है, गिनती में ही है। फिर पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट व्यू की शॉर्ट की क्या होती है। अब शॉर्ट की देखिए कहाँ पे दे रखी है आपको, शॉर्ट की ऑप्शन में एक ही जगह है, ये शॉर्ट की है, तो यही उत्तर होगा, जाहिर सी बात है, और कहाँ से उत्तर बनेगा। अब आप देखिए व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, ENIAC था, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल करके ENIAC है। ENIAC आपका फर्स्ट कंप्यूटर था। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, और सिस्टम था क्वेश्चन में, सिस्टम वाला ही क्वेश्चन आंसर भी पूछा गया है, तो कोई तो सिस्टम हो भाई। ईमेल किस फॉर्मेट में भेजा जाता है, ये देखिए ऑप्शन आपको मिल गया, पैकेट फॉर्मेट में बोला जाता है ईमेल। ठीक है, HTTPS में एस का अर्थ क्या है, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा, कोई एस ही होगा, सिक्योर, यानी एस से बना है तो एस का ही पूछा गया, तो एस से सिक्योर ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, देखिए ऑप्शन में दे दिया 10 साल, यानी साल में ही तो उम्र होती है, दे दिया, कोई ना कोई उत्तर हो गई। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, कोई साल होगा ये। ठीक है, तो ये आपका 2015 से की गई थी आपकी इसकी शुरुआत, यानी कोई साल होगा। ठीक है, तो ये बहुत सरल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, इवन IoT और पाइथन में भी आपको ये सरल मिलेंगे। ठीक है, हालांकि पहली बार नवीनतम सिलेबस को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि पेपर थोड़ा सा टफ आता है IoT का, और पाइथन का थोड़ा सा टफ हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है ऐसी। तो मैं आपको पहले ही सलाह देना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यहाँ से जो हमारे कोर्स चल रहे थे वीडियो के, और ई नोट्स का आपने बाय करके जैसे भी पढ़ा है, या वो फ्री क्लासेस चल रही थी, या आपने अभी वर्तमान में कुछ क्लासेस चल रही हैं आपकी, क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उससे आपको लाभान्वित अच्छा खासा हो जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, ये ग्रेड से मतलब नहीं है कि A ग्रेड आए, B ग्रेड आए, D ग्रेड भी आए, अगर आप पास हो रहे हैं तो पास हैं। तो अब आपके ये कंप्लीट हो गए 40 क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्मेट में। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होती।
अब आगे बढ़ते हैं 60 मार्क्स का, जो कि डिस्क्रिप्टिव आता है पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे कई लोग की शिकायत ये आती है, बहुत मोस्टली लोग बच्चे ये पूछते हैं कि कैसे पेपर लिखा जाए और कितने वर्ड में लिखा जाए। मैंने हिंदी भरा था पेपर में, मेरा एडमिट कार्ड इंग्लिश में आ गया, मैं क्या करूं, मैं दुखी हो गया, मेरे 4,000 पे फंस गए। वाजिब सी बात है कि भाई छात्र जो कि पहले से ही कमजोरी की आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है और इसके सामने ऐसी घटनाएं आ जाती हैं तो वो परेशान हो ही जाता है। तो इसका विकल्प ये है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो सामने आपके OMR शीट में ऑप्शन भरने के लिए आएगा कि आप कौन से माध्यम में अभी देना चाहते हैं। तो आप माध्यम चेंज कर सकते हैं और बहुत रिलायबल और लायबल है नीलिट। नीलिट में बहुत लचीलापन है नीलिट पे ये सब। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया लिखने वाला। अब लिखने वाले में दिक्कत होती है क्योंकि MCQ में तो बच्चा तुक्का मार देता है, किंतु लिखने वाले पेपर में बच्चे को लिखना क्या है, यहाँ पे अब आ जाती है दुविधा। तो इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, दिखा दूंगा, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे लिखने हैं वहाँ पर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्प्रेडशीट, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट के बारे में आपको लिखना कितने वर्ड में, ये कितने, देखिए 15 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन आएंगे, 15 चौक 60 हो गए ना। इसमें से अगर आप 4 में से अगर 2.5 क्वेश्चन भी कर देते हो ना, 2.5 से 3, और वहाँ आपके अगर 28 भी हैं या 25 भी हैं तो आप पास हो गए। और आपको पास होने पर ज़्यादा ध्यान देना है। पास कैसे भी हो, आपसे कोई पूछने नहीं आने वाला कि कैसे पास हुए हो। ठीक है, पास होने से मतलब है। तो आपसे स्प्रेडशीट पूछा गया है तो आपको बना के दिखा देनी कंप्यूटर का एक छोटा सा। और देखिए IT टूल और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम के यूज़ करने हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे हो, नॉर्मल से, जैसे कि आपको मैडम ने पढ़ाया हुआ अपने ई नोट्स में, आपको पूरी यूट्यूब की क्लासेस में पूरा अच्छे से पढ़ाया है आपको। उसमें जो जो डायग्राम यूज़ किए हैं वैसे डायग्राम का आप यूज़ करना और स्प्रेडशीट के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट कर देना। मैक्सिमम रेंज 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रखनी है 125 वर्ड की रखना, मैक्सिमम बताइए मैंने। और वर्ड्स को थोड़ा मोटा लिखना। ठीक है, आप कोशिश करना कि हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो आप देवनागरी लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट का अर्थ मतलब स्प्रेडशीट ही लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सरलता से पेपर अपना लिखिएगा, 125 वर्ड की लिमिट तक जाना। अगर 100 में भी हो रहा है तो हो रहा है, यानी एक जैसे A4 शीट आएगी ये 5 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ तक लिख देना। ठीक है, और इसमें डायग्राम बना दोगे तो 1 पेज हो ही जाएगा वैसे। ठीक है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, वो पूछेगा व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, इसका एक बना देना ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपका ऐसे डायग्राम भी बना के दिखा देना कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, यहाँ लिख देना। ठीक है, CPU बना के दिखा देना थोड़ा बढ़िया से। देखिए प्रेजेंटेशन पे मिलते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप जब भी लिखना तो पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, बुलेटिंग में। ठीक है, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए हैं और उसको लास्ट में कंक्लूजन दे दिया है कि ये प्रयोग होता है, बस खत्म, डायग्राम बना के। ठीक है, इंट्रो देकर, मेन पार्ट देकर, लास्ट में कंक्लूजन देकर खत्म, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपका। और ये डिफरेंशिएशन आएंगे, देखो रैम और रोम के बीच अंतर क्या होता है, ईमेल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आपको बना देने हैं 2 सिस्टम बनाने हैं, यहाँ से मेल सेंडिंग करके दिखा देनी है कि यहाँ आ जाती है, और एक्सप्लेन कर देता है किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, SMTP पे काम करता है, पैकेट फॉर्मेट में भेजता है। ठीक है, तो जनरल चीज़ है जो मैडम ने बताई है वही चीज़ मैं भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जितना हम लोग आपको बता रहे हैं उसका 40 से 50% भी यदि उतर जाए तो बड़ी बात होती है, क्योंकि घर पे बैठ के आदमी सहूलियत से काम करता है और एग्जामिनेशन हॉल में तनाव रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होते हैं, 4 करने होते हैं आपको। और उन 4 में से मैंने बताया कि आपको अगर 2.5 और 3 भी कर दे रहे हो तो भी एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। पुनः दोहरा रहा हूँ, डिग्री की ज़रूरत है, डिग्री की, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है किसी को। ज्ञान वाले बैठे हुए हैं पहले से। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन में बना देना है कि कैसा होता है सर्च इंजन क्या है, इसके एग्जांपल्स दे देना। इंटरनेट और www डॉट के बीच में क्या अंतर है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या है, जाल है, बता देना है। पहले डेफिनेशन अगर बता पाओ इन सब चीज़ों की तो बहुत अच्छी बात है, स्प्लेंडेड मार्क्स मिलते हैं, एस ग्रेड तक भी बच्चे पाते हैं। ठीक है, एस ग्रेड भी आता है उनका। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताओ। ठीक है, डिस्क्राइब द वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें रैम रोम का एग्जांपल्स भी दे दो आप। ठीक है, हाउ डू यू सेंड एन ईमेल, कैसे ईमेल सेंड करते हो बता दो, अपने मोबाइल से सेंड करते हो ना। व्हाट आर द टर्म्स ऑन CC एंड BCC,
ठीक है, कार्बन कॉपीज वगैरह जो होती हैं उसके बारे में एलिबरेट अगर फुल फॉर्म पता है, लिख दी अगर अच्छे से, तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए द फॉलोइंग टॉपिक्स, व्हाट इज द यूज ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का यूज किस लिए करते हैं, फॉर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन। जैसे आप ये चलाते हो अपना वेब ब्राउजर खोलते हो ना, यूसी ब्राउजर खोलते हो जो आपके इनबिल्ट ब्राउजर भी होते हैं आज की डेट में, ठीक है, गूगल क्रोम भी खोलते हो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइपरलिंक, है ना, एचटीटीपी जो होते हैं, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, ये इसको आपको फुल फॉर्म को भी यहाँ पे एलिब्रेट करना है अपने क्वेश्चन में, और ज़्यादा वर्ड के चक्कर में मत पड़ना। वर्ड मैंने बता रखे हैं कि 125 हो, डायग्राम का यूज मस्ट हो। आईटी टूल और वेब डिजाइनिंग की जो चीज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव में आप वहाँ डायग्राम का और पॉइंटिंग बुलेटिंग में आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। ठीक है, ब्राउजिंग और सर्फिंग में क्या अंतर है, तो ये बहुत सामान्य सामान्य से क्वेश्चन आएंगे जितना मैडम ने पढ़ाया गया है। ठीक है, मैडम द्वारा पढ़ाया गया है पहले। ठीक है, तो आप ये करके देखिए और इसका बेनिफिट्स लीजिए। लास्ट टाइम में तो देखिए एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करता है बच्चा, क्योंकि लिखने वाला कम हो पाता है, बिकॉज ऑफ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। इसी के साथ साथ ओ लेवल की तैयारी भी आपको कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न करती है, लिहाजा भुगतान आपको ही भुगतना पड़ता है, भुगतान आपको ही करना पड़ता है कि समय कम देते हैं और फेल हो जाता है बच्चा इतने सब का ईजी सब्जेक्ट में भी, तो बेकार चीज़ है ओवरऑल। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा चीज़ों पर काम कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स पे और इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। ठीक है, वो ई नोट्स और वीडियोस आपका इनफ है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मैंने कहा ना आपको पहले भी कि अगर आप जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं अगर उसका 40 से 50% भी उतर गया तो स्प्लेंडेड है, कैंडिड। ठीक है, स्प्लेंडेड एकदम साफ, आउटस्पोकन पास। ठीक है, तो आज के लिए यही है आपका गैस पेपर जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको हुबहू इसी तर्ज पे मिलेगा। आप इसका यूज़ करिए एग्ज़ाम में। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम ऑन 9 जनवरी। ठीक है, 9 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, 9, 10, 11, 12, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल की डेट इशू हो जाएंगी। ठीक है, और जिनके पास भी ई नोट्स नहीं है वो अगर बाय करना चाहते हैं तो वो गिवन नंबर पे कॉल करके बाय कर सकते हैं ई नोट्स और वीडियोस। और वैसे देखिए हालांकि अब तो फ़ायदा तो नहीं है, किंतु वीडियोस की आप अगर स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, अगर आप में पोटेंशियल है अपना मेंटल पोटेंशियल, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9560118657। इस नंबर पे आप कॉल करके आप ई नोट्स बाय कर सकते हैं और वीडियो कोर्स हमारा बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप बाय करके अपना रीड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, बिकॉज ऑफ दे ऑल आर नोट मेड बाय JRF स्टूडेंट्स। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के नोट्स बनाए हुए हैं। कौन अच्छे अच्छे वीडियोस पहले ही आपको पता है कि आईटी वेब डिज़ाइनिंग पूरा फ्री कर रखा है हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ पेड है हमारा आईओटी और पाइथन, उसके लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल करा दिया है, जो कि बच्चे कहीं दिक्कत में होते हैं कि नहीं, किसी किसी की आर्थिक स्थिति बहुत दीनहीन है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें और डिग्री लीजिए अपनी। ठीक है।